बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिन्नी था। चिन्नी बाकी चिड़ियों की तरह साधारण नहीं थी। वह ऊंची उड़ान भरने का सपना देखती थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी समस्या थी। उसके पंख दूसरे पक्षियों के मुकाबले छोटे थे। इस वजह से बाकी चिड़ियाएं अक्सर उसका मजाक उड़ाती और कहती, चिन्नी, तुम तो ज़्यादा दूर तक उड़ भी नहीं सकती। ऊंची उड़ान भरने का सपना छोड़ दो। चिन्नी इन बातों से निराश हो जाती, लेकिन उसके दिल में उम्मीद और साहस था। वह सोचती, अगर मैं पूरी मेहनत और लगन से कोशिश करूंगी तो एक दिन ज़रूर अपने सपने को पूरा कर पाऊंगी। चिन्नी ने तय किया कि वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर उड़ने का अभ्यास करेगी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले वह पास के पेड़ों तक उड़ने की कोशिश करती, फिर थोड़ी दूर के पेड़ों तक। इस दौरान उसकी सहेलियां उसे देखतीं और कहतीं, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, तुम कभी भी बड़ी उड़ान नहीं भर पाओगी। लेकिन चिन्नी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद पर विश्वास रखा और रोज़ अभ्यास करती रही। उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती और कहती, बेटा, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, तुम हार मत मानना। एक दिन जंगल में तेज़ आंधी आई। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप गए, लेकिन चिन्नी ने इस आंधी को भी अपने अभ्यास का हिस्सा बना लिया। उसने सोचा, अगर मैं इस आंधी में उड़ना सीख लूं, तो बड़े बड़े तूफान भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। आंधी में उड़ने की कोशिश करते हुए चिन्नी कई बार गिर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके पंख धीरे धीरे मजबूत होने लगे। अब वह पहले से ज़्यादा दूर तक उड़ने लगी थी। एक दिन चिन्नी की मुलाकात एक बूढ़े बाज से हुई। बाज ने चिन्नी की मेहनत को देखा और उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो छोटी चिड़िया? चिन्नी ने कहा, मैं ऊंची उड़ान भरना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि यह मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। बाज ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, ऊंची उड़ान भरने के लिए सिर्फ बड़े पंख नहीं, बड़ा हौसला चाहिए। मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा, लेकिन तुम्हें मेहनत जारी रखनी होगी। बाज ने चिन्नी को सिखाया कि हवा की दिशा का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है और पंखों को मजबूत कैसे बनाया जाता है। चिन्नी ने उसकी हर बात को ध्यान से सुना और अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लिया। कई महीने बीत गए। अब चिन्नी की उड़ान पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। वह अब उन पहाड़ों तक उड़ सकती थी जहां बाकी चिड़ियां नहीं जा पाती थीं। लेकिन उसकी असली परीक्षा अब भी बाकी थी। जंगल के पास एक ऊंचा पहाड़ था जिसे आसमान का द्वार कहा जाता था। यह माना जाता था कि अगर कोई पक्षी उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाए तो उसे असली ऊंचाई का अनुभव होता है। चिन्नी ने तय किया कि वह आसमान का द्वार तक उड़ान भरेगी। यह सुनकर बाकी चिड़ियाएं हंसने लगीं। उन्होंने कहा, यह नामुमकिन है, तुम एक छोटी चिड़िया हो, इतनी ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन इस बार चिन्नी ने उनकी बातों को अपनी कमज़ोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह यह करके दिखाएगी। एक सुबह चिन्नी ने अपनी उड़ान शुरू की। वह धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में तेज़ हवा और ठंड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चिन्नी ने हार नहीं मानी। उसने बाज द्वारा सिखाई गई तकनीकों का इस्तेमाल किया और हवा की लहरों पर सवार होकर ऊपर बढ़ती गई। घंटों की मेहनत के बाद चिन्नी आखिरकार आसमान के द्वार की चोटी पर पहुंच गई। वहां से उसने नीचे देखा तो पूरा जंगल बहुत छोटा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वह कर दिखाया जिसे सबने असंभव बताया था। चिन्नी की यह सफलता पूरे जंगल में खबर बन गई। अब वही चिड़ियाओं जो उसका मजाक उड़ाती थीं, उसकी तारीफ करने लगीं। उन्होंने कहा, हम गलत थे। चिन्नी ने हमें सिखाया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी सपना सच हो सकता है। चिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साहस और निरंतर मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी मुश्किल हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। उस दिन से चिन्नी जंगल के बाकी पक्षियों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने सबको सिखाया कि हौसला और मेहनत से हर ऊंचाई को छुआ जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। बाधाएं और मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं,
अगर चिड़िया जैसी छोटी सी प्राणी भी अपने सपने को पूरा कर सकती है, तो हम इंसान क्यों नहीं।